दर्शकों, कहा जाता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा दान होता है किसी इंसान की जान बचाना। और जब आध्यात्मिका जब मानव सेवा से जुड़ती है तो समाज में एक नई प्रेरणा का जन्म होता है। और इसी प्रेरणा की साक्षी बनने के लिए आज ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है सेक्टर 9 भिलाई के भिलाई महिला महाविद्यालय में, जहां पर हमें ये सूचित किया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है एक दिन सत्संग कार्यक्रम व निःशुल्क व स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। मैं यश कैमरामैन भावना के साथ एक बार का फिर स्वागत करता हूँ ऐसे चैनल में। दर्शकों, आपको यहाँ पे पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई जाएगी, ग्राउंड जीरो लेवल से हर वो कवरेज दिखाई जाएगी, हर वो व्यवस्था दिखाई जाएगी जो आज इस कार्यक्रम में किया जा रहा है। तो बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 व्हीलर की पूरी पार्किंग सेवा यहाँ पे व्यवस्थित की जा रही है, जो कि बता रहे सेवादार की यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से लगाई जा रही है। और इस तरफ देख सकते हैं आप 2 व्हीलर्स की पार्किंग जो है सेवा की लगी हुई है। सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे हम, यहाँ पे जो भी पार्किंग सेवा लगाई जा रही है 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारी चीजें, तो ये निःशुल्क है सर या फिर कोई पेड पर्पज का लिया जा रहा है? निःशुल्क है सर, ये पूरा निःशुल्क है। सारी चीजें निःशुल्क है? जी सर। ठीक है सर। सर, यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स नहीं लगाई गई, बिल्कुल आप व्यवस्थित ढंग से इसको मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर यहाँ पर? ये संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान से हुआ है सर जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपको आगे चल के रिपोर्ट दिखाते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी व्यवस्था यहाँ पे इस कार्यक्रम में की जा रही, तो बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, जैसे कि हम एंट्री गेट से अंदर आते हैं इस भवन के अंदर, यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ रखे गए हैं, बहुत सारे शिव पुराण, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे जो शास्त्र यहाँ पे रखे गए और बहुत सारे सेवादार यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ हम यहाँ पे भगत देख सकते हैं, संगत यहाँ सेवादार लगाए गए जो कि जो भी नए उपदेशी अनुपदेशी भाई बहन है उनको यहाँ पे ज्ञान समझा रहे, जो भी हमारे ग्रंथ कहते हैं हमें। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रणाम स्थल बनाए गए, बहनों के लिए अलग बनाए गए, भाइयों के लिए अलग बनाए गए, जहाँ पर भगत भाई और बहनें जो अलग अलग प्रणाम करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। आपको सत्संग भवन की छोटी सी कवरेज देते हैं, फिर आपको आगे हम लेके चलते हैं रक्तदान शिविर के ऊपर किस तरह से वहाँ पे सेवाएं चल रही है। दर्शकों, जैसे कि हम अंदर की तरफ आते हैं, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ यहाँ भगत भाई जो बैठे हुए, दूसरी तरफ यहाँ बहनें बैठी हुई, जहाँ पे देख सकते हैं व्यवस्थित ढंग से यहाँ बीच में पार्टीशन किया गया ताकि बीच में यहाँ पे मिक्सिंग ना हो पाए। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे एलईडी स्क्रीन के माध्यम से एक बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे सत्संग चलाया जा रहा है। वहाँ पे तो शांति सारे भगत बैठ के यहाँ पे सत्संग को सुन रहे हैं। आपको दर्शकों आगे की व्यवस्था दिखाते हैं हम रक्तदान शिविर की तरफ, किस तरीके से वहाँ पे जो भगत भाई अपने रक्तदान को दे रहे हैं और कौन कौन व्यवस्था यहाँ पे की गई है, तो बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, जैसे कि हम ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ, यहाँ पे रक्तदान शिविर की व्यवस्था की रही है, जो कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है। यहाँ पे हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे बड़ा सा पोस्टर रखा गया है, जो भी ब्लड दान किए जाते हैं उन सेवादारों के लिए कि कुछ चीजों की मतलब क्राइटेरिया की जरूरत होती है रक्तदान करने के लिए। रक्तदान कौन कर सकता है, रक्तदान के क्या क्या फायदे, यहाँ बड़ा से पोस्टर लगाया गया है ताकि लोग इसको पढ़ सके, उसके बारे में रक्तदान वहाँ पे कर सके। जैसे हम दूसरी तरफ यहाँ पहुंचे, यहाँ बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम रक्तदान के लिए यहाँ बैठे हुए, अलग अलग जो बहनों के लिए जो सेवा है वो अलग तरफ चल रही है, जो भाइयों की सेवा है वो अलग तरफ चल रही है। आपको आगे चलकर वहाँ पे जो भी सर्जन बैठे हुए, जो भी यहाँ पे हेड बैठे हुए, उनसे हम बात कराते हैं किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है वो आपको बताते हैं। दर्शकों, यहाँ पे हम प्रक्रिया देखते हैं किस तरीके से यहाँ ब्लड डोनेशन की कार्यक्रम जो है चलाई जा रहा है और किस तरीके से डोनर है जो ब्लड डोनेट कर सकता है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो सेवादार है सबसे पहले उनका नाम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद उनको एक फॉर्म दिया जा रहा है। फॉर्म फिलअप करने के बाद उनकी जांच होती है कि वो पिछले बार की कोई बीमारी तो नहीं है, उनका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा यहाँ पे चेक किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है फॉर्म फिलअप करके उनको यहाँ पे ब्लड काउंट दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे उनको कुछ ब्लड के जो पाउचेस होते हैं इसमें ब्लड कलेक्ट किया जाता है, वो पाउच दिया जाता है और आगे वहाँ पे लाइन में उनको बैठाया जाता है नंबर वाइज। जैसे उनका नंबर आता है आगे वो ब्लड डोनेट करने के लिए लैब के अंदर जाते हैं। तो आगे की व्यवस्था आपको दिखाते हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ आगे। बच्चों को यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो, जैसे हम ऊपर के पूर्व में आते हैं, यहाँ पे जो है मेन यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनिन धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से रक्तदान का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। स्वैच्छिक अपने इंसान जो है व्यक्ति अपना यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बेड्स लगे गए, बहुत सारे डोनर यहाँ बैठे हुए हैं, जाके साथ असिस्टेंट यहाँ पे जो है इंटर्न डॉक्टर्स है, कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, यहाँ पे पूरी तरीके से बैठे अरेंज किया गया। यहाँ पे उनका जो ब्लड है पूरी तरह से कलेक्ट हो रहा है मशीन के माध्यम से। आपको आपके विचार सुनाते हैं, यहाँ पे जो भी सिविल सर्जन आए हुए, एक्सपर्ट डॉक्टर्स आए, उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, यहाँ पे जो सेवादार है यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट के बारे में उनसे विचार जानते हैं। नमस्कार सर, आपका परिचय? ठक्कर दास नाम है सर। सर, किस चीज का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जो भी यहाँ पे डोनर्स आ रहे हैं उनको? ये सर जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उन लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग के द्वारा जो ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन, ये दिया जा रहा है। सर, अभी तक की औसत में लगभग अभी तक कितने सर्टिफिकेट आपने मतलब यहाँ पे डोनेट कर चुके हैं? 150 प्लस हो चुका है सर। 150 प्लस हो चुका है। ठीक है सर, धन्यवाद आप। थैंक यू सर।
दर्शकों यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि ब्लड की किस तरीके से जांच की जा रही है, किस तरीके से ब्लड जो है सेव करके यहाँ से हॉस्पिटल ड्रॉप किया जा रहा है। नमस्ते सर, नमस्ते। सर आपका परिचय। मेरा नाम हिमांशु चंद्राकर है, मैं ब्लड बैंक का स्टाफ हूँ और कहते मरीजों के लिए निगेटिव ब्लड अभी कलेक्शन किया था। मैं बहुत सारा फोन करके भी मैं डोनेट करवाया हूँ। बहुत सारे कैदी लोग के लिए भी मैं डोनेशन करवाया हूँ अभी जिला अस्पताल में। सर अभी तक की औसत में कितना ब्लड डोनेशन यहाँ पे हो चुका है? अभी तक के 105 हो चुका है और 83 ब्लड अभी जिला अस्पताल पहुँच चुका है और लक्ष्य 350-400 का है इनका। अच्छा, मतलब किस तरीके से यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन का जो प्रोसेस है वहाँ पे चल रहा है और किस तरीके से यहाँ से हॉस्पिटल ड्रॉप किया जा रहा है? यहाँ पे एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ड्रॉप किया जाता है और वहाँ पे एलाइजा टेस्ट होता है जो कि बड़ा टेस्ट है, वो 4.5-5 घंटा टेस्ट लगता है, टाइम में टेस्टिंग में टाइम लगता है। सर ऐसे समाज सुधार के कार्य जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं उनसे समाज में कितना बदलाव आ जाएगा? बहुत बदलाव आएगा। कहते हैं वो सिकलिन थैलीसीमिया पेशेंट को ब्लड दे रहे हैं जिसके कारण बहुत लोग का भला होगा। गरीबों को ब्लड नहीं मिल पाता है जिसके कारण ब्लड बैंक में बहुत परेशानी होती है। बहुत उनको हम लोग फ्री में देते हैं ब्लड, ये सब ब्लड हम फ्री में देते हैं सिकलिन थैलीसीमिया और ड्यूरी पेशेंट को। ठीक है सर, आपके विचार जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों हमारे साथ जो सिविल सर्जन की टीम है डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़ की, वो यहाँ पे रक्तदान शिविर में आए हुए हैं, उनसे हम जुड़ते हैं, उनके विचार आप तक पहुँचाते हैं। नमस्कार सर। जी, सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर मनोज दानी, CMH चतुर्थ। सर पहले तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे SCNS के चैनल की टीम की तरफ से। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि देखा जाता है कि बहुत सारी अलग अलग जो धर्म संस्था है जब ऐसे रक्तदान शिविर के कार्यों के लिए आगे आते हैं, समाज में क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलता है सर? जिस तरह से इस संस्था द्वारा रक्तदान किया जा रहा है और लोगों को जो विषम परिस्थिति में जीवन दान देने का कार्य किया जा रहा है, जाहिर तौर पे कोई संस्था इतने बड़े पैमाने पे कोई रक्तदान शिविर करती है और आप लोगों के माध्यम से संदेश समाज में जाता है तो और संस्थाओं को भी इससे प्रेरणा मिलती है और वो भी आगे आते हैं। दूसरा सर हमारा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि अधिकतर सर ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिनको सबसे ज्यादा रक्त की जरूरत होती है सर? रक्त की जरूरत विभिन्न प्रकार के मरीजों को होती है, जैसे कि एक्सीडेंट के दौरान कई बार बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण तत्काल इमरजेंसी में आते हैं, उनको रक्त की जरूरत होती है। कुछ ऐसे कैटेगरी के बीमारियां हैं जिसमें रेगुलर रक्त की जरूरत होती है, जैसे सिकलिन के मरीज हैं या थैलेसीमिया के मरीज हैं। और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न सर्जरी होती हैं उसमें भी जो रक्त का लॉस होता है उसको पूरा करने के लिए रक्त की जरूरत मरीजों को पड़ती है। सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़ है इसमें मतलब औसत रक्त की कितनी मतलब वैल्यू होती है, कितनी ज्यादा जरूरत होती है हमारे, जैसे आज के डेट में पूछा जाए तो ऐसे कौन से मरीज है, कितनी यूनिट की जरूरत होती है आज के डेट पे इस जिला के अंदर दुर्ग जिला में? देखिए, मैं एकदम विशुद्ध संख्यात्मक जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो कैटेगरी है मैं आपको बता पाया कि जो एक्सीडेंट के मरीज हैं, सिकलिन के मरीज हैं, थैलेसीमिया के मरीज हैं, विभिन्न जो सर्जरी होती है उनको रक्त की जरूरत पड़ती है। सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अलग अलग बहुत सारे समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम हो गया और देहदान हो गया, रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है, वैसे ही दहेज मुक्त विवाह हो गया, नशा मुक्त भारत हो गया। सर उनको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से इस संस्था द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, हमारे साथ जो रेड क्रॉस में जुड़े हुए हैं उनकी भी संस्थाएं हैं और वो भी इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं और एक दूसरे से जो प्रेरणा लेते हैं और इस तरह के जो समाज में एक वायुमंडल तैयार होता है कि समाज की सेवा का कार्य करें। हमारे जो रेड क्रॉस के जो सदस्य हैं, हमारे ब्लड बैंक के अधिकारी हैं, हमारे सिविल सर्जन महोदय हैं, हमारे रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं, ये सभी इनका योगदान रहता है और इस प्रकार के जो संस्थाओं से रक्तदान होता है उससे समाज को एक प्रेरणा मिलती है, मरीजों को जीवन दान मिलता है और जो रक्तदान कर रहा है उस व्यक्ति के लिए भी एक संतोष का भाव होता है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया। सर आपके विचार हमारे चैनल पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्कार, सर आपका परिचय। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पैथोलॉजिस्ट हूँ और अभी वर्तमान में ब्लड बैंक का मैं प्रभारी हूँ। सर युवा आपको देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस रक्तदान शिविर के माध्यम से, कैसे प्रेरणा मिलती है सर उनको? ये जो रक्तदान शिविर आयोजन किया है इससे तो सबको समझ में आ जाता है कि रक्त देना ही चाहिए, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं, कहीं आर्टिफिशियल बनता नहीं है ना। और रक्त की ज़रूरत कब किसको पड़ेगी इसका कोई किसी को मालूम नहीं रहता, तो तब अचानक किसी को ज़रूरत पड़ती है तब हमें
ब्लड बैंक का याद आता है। और जब ब्लड बैंक में याद आता है तो जब तक डोनेशन नहीं होगा, ब्लड का डोनेशन चाहे शिविर के माध्यम से हो या कैसे वॉलंटरी जो है आके ब्लड बैंक में ब्लड नहीं देंगे तब तक हम ब्लड उपलब्ध नहीं हो सकता। इसीलिए समाज के लोग अभी ये इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हर समाज के लोगों को, हर शिक्षण संस्थाएं हैं और कोई ग्रुप हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं और रक्तदान शिविर का आयोजन करने के लिए उसे हम निवेदन करते हैं और हमें मिलता भी है ऐसा। और हर आदमी जो है साल में 4 बार 18 से 65 साल की जिस आदमी का वो उम्र है और उनका वजन जो है 45 किलो से ऊपर है, हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है, तो हर 3 महीने में मतलब साल में 4 बार वो डोनेट कर सकता है। और ऐसा है कि हम तो कहते हैं जब कोई भी ग्रुप ब्लड डोनेशन कराते हैं तभी ब्लड डोनेशन करने आते हैं। युवाओं से तो मैं ये अपील करता हूँ कि हर 3 महीना में आके हमारे ब्लड बैंक में डोनेट स्वेच्छा से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम। सर जैसे कि धर्म कार्य जिस किए मुनि धर्मा ट्रस्ट के द्वारा, सर उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये अच्छा है, एक सोशल वो है, कार्यक्रम है। और जब भी कोई धर्मगुरु या समाज के प्रमुख होते हैं और समाज को इसके लिए आह्वान करते हैं तो बढ़ चढ़ के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपके विचार रखने के लिए। नमस्ते सर। नमस्कार सर आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार बिंज है, मैं सिविल सर्जन जिला दुर्ग हूँ जी। सर आपसे पूछ लिया कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ रहती है कि ब्लड डोनेशन करने से हमें कमजोरी आ जाएगी, हम चल नहीं पाएंगे और अलग चीजें होती है। सर ये सारी चीजें सच है या फिर इस सही में मिथ है? खैर ये सारी चीजें मिथ है। अगर जैसे कि ये साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई एक व्यक्ति 1 यूनिट अगर ब्लड देता है ना 350 ml देता है तो उसके शरीर में कोई भी ऐसा कमजोरी या चक्कर नहीं आता है। ये लोग सोचते हैं कि ऐसा चक्कर आ सकता है, ये चक्कर का गिर सकते हैं। जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो जब किसी को बड़ा हादसा होता है तो इससे ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो जब हॉस्पिटल में आते हैं और उन्हें जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो तंदुरुस्त महसूस करते हैं। ये इस बात का आह्वान है कि आपको एक ब्लड देने से कोई भी कमजोरी नहीं आती है। और इससे क्या होता है, ब्लड अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड आपका प्यूरिफाई हो जाता है। उससे जो आर्गन होते हैं उस चीज को कवर करने के लिए जल्दी जल्दी आर ब्लड सेल मतलब रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स सब चीजें बनाने लगते हैं और आप पहले से तरोताजा महसूस करते हैं। और इससे जब ब्लड देते हैं आप तो जैसे होता है सिकलिंग के पेशेंट है, एनीमिया के पेशेंट है, थैलेसीमिया के पेशेंट है, कैंसर से कोई व्यक्ति डायलिसिस में, किसी किडनी फेल है, लिवर फेल है, तो ये सारी पेशेंट लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। रोड साइड एक्सीडेंट है, ऑपरेशन है जो नॉर्मल केसेस में, तो ये सारी चीजों में ब्लड डोनेशन की जरूरत ब्लड कैंप की जरूरत पड़ती है। और ब्लड डोनेशन जितने जो ब्लड आते हैं कलेक्शन होते हैं जिला अस्पताल में यूज होते हैं। जिला अस्पताल जो कि जब हम लोग जानते हैं कि 500 बेड जिला अस्पताल है, राज्य में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पे 20 से 25 ऑपरेशन डेली होते हैं। और एक्सीडेंट के केस जैसे आज संडे हम लोग जानते हैं तो एक्सीडेंट के केस पर डे कम से कम 50 से 60 एक्सीडेंट के केस आते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो हमको 50 से 60 ब्लड की जरूरत रोज पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे अलग अलग जो ब्लड के डोनेशन बैंक होते हैं उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, जाके जैसे कि ब्लड कलेक्ट करना हो किसी भी डोनर का तो कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है सर? जैसे किसी का अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो सबसे पहले उसकी हेल्थ चेकअप की जाती है। उसका एज मैटर करता है, उसका वेट मैटर करता है, मेल फीमेल मतलब मैटर करता है कि वो कम एज की ना हो, ज्यादा एज की ना हो, और जैसे गर्भवती महिला से नहीं लेते हैं। और ये सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर पूर्णतः स्वस्थ है, जिसका पल्स बीपी नॉर्मल है और उसका एज 18 साल से अगर 60 साल तक है, तो कोई भी व्यक्ति अपना ब्लड दे सकता है। और ये जो ब्लड होते हैं 4 कंपोनेंट में डिवाइड करके 4 लोगों को ये ब्लड चढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमने सुना होगा प्लेटलेट है, आरबीसी है और प्लाज्मा है। इस तरह से 4 भाग में डिवाइड करके एक व्यक्ति जो अपना अगर ब्लड डोनेट करता है तो 4 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। तो जो युवा आपको देख रहे हैं, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे रक्तदान शिविर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसे कि देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज आह्वान पे ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है, तो मैं आज के युवा पीढ़ी को, बुजुर्गों, माता पिताओं को, सबको यही आह्वान करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रक्त डोनेट करें ताकि आप बाकी लोगों के जीवन भी बचा सके। क्योंकि अक्सर अस्पताल में देखा जाता है कि ब्लड नहीं होने की वजह से मोस्टली लोगों को समय पर ब्लड नहीं मिल पाने की वजह से कई मतलब दुर्घटनाएं होती हैं। तो यही आह्वान करना चाहूंगा कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने में कोई भी कमजोरी नहीं आती है। आपकी ट्रीटमेंट सारे फ्री में हो जाते हैं, टेस्टिंग आपके फ्री में हो जाते हैं, और आपके जो शरीर का रक्त संचार है वो तेजी से आपका रक्त संचार होता है।
सो हर युवा पीढ़ी को यही चाहूंगा कि वो अपना ब्लड डोनेशन के, अगर साल भर में वो जैसे कि सर ने बताया कि 4 बार देना कंपलसरी, हर 3 महीने में वो ब्लड वापस से बन जाता है, तो अगर 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार देने के लिए अपने मन में ठाने, और कम से कम अपने बर्थडे पे हर युवा पीढ़ी माता पिता अपने बर्थडे पे कम से कम ब्लड डोनेट करें और जिला अस्पताल दुर्ग के ब्लड बैंक में आके आसानी से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सर आपके विचार बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर। नमस्कार। तो जैसे कि बताया जाता है कि जो समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं, तो आज जो शिविर लगाया उससे हमारे समाज में कितना बदलाव आ जाएगा सर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कलेक्टर साहब ने एक बड़ी बैठक आयोजित की थी 25 तारीख को, जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि सभी सामाजिक संस्था, सामाजिक समाजों से आह्वान किया था और सरकारी कर्मचारी और संगठनों से भी आह्वान किया था। तो वो हमारी ऐसी सोच थी कि ऐसा कार्यक्रमों की समाज के अंदर से जब लोग जागरूक हुआ, ब्लड डोनेशन करें, तो एक बदलाव आएगा। और हालांकि इनका जो कार्यक्रम है उससे पहले फिक्स हो चुका था, और इस टाइप के कार्यक्रमों में यदि समाज आके बढ़ के काम करे तो किसी को भी ब्लड की कमी नहीं हो पाएगी और लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। क्योंकि लोगों में जो मिथ है कि ब्लड देने से ब्लड कम हो जाता है, वो तो 24 से 48 घंटे में रिगेन हो जाता है, और बाकी जो पैरामीटर्स है वो भी 1 हफ्ते 15 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं। तो ब्लड डोनेशन होना चाहिए, और ऐसे यदि आयोजन हो तो समाज में जागरूकता भी हो, बढ़ेगी, और समाज यानी देने वाला समाज बनेगा। सर हमारे चैनल पे आपके विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, जो कि निःशुल्क रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है मुनि धर्मार्थ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से? संत रामपाल जी की सानिध्य में इसके पहले भी रक्तदान शिविर लग चुके हैं और काफी मात्रा में इनके अनुयायी रक्तदान करते हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने हर दिन को एक अच्छा दिन बनाइए और रक्तदान के क्षेत्र से जुड़िए, क्योंकि रक्तदान करने से जो रक्त देता है उसे ज्यादा फायदे होते हैं। और एक रक्तदान 3 जीवन दान, एक रक्त से आप 3 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तो हर व्यक्ति अगर अपने मन में प्रतिज्ञा ले ले कि मुझे रक्तदान करना है और 3 लोगों का जीवन बचाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में रक्त की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और युवा पीढ़ी जो आज की तारीख में है वह इन सभी चीजों को बहुत भली भांति समझ रही है। आज यहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है उसमें युवा रक्तदान कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर ब्लड बैग लेकर वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि लोग यह सोचते हैं कि युवा कभी इंतजार नहीं करता। लेकिन आज यहाँ पर लोगों को इंतजार करते देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि रक्तदान करें, लोगों को जीवन प्रदान करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा परिचय है राज आड़तिया, मैं नवदृष्टि फाउंडेशन और रेड क्रॉस समिति का साधारण सदस्य हूँ। धन्यवाद सर आपके विचार रखने के लिए। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है एक दिन सत्संग व स्वैच्छिक रक्तदान शिविर की जो मैनेजमेंट टीम है, अब उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्ते सर। नमस्कार सर आपका परिचय? मेरा नाम दुष्यंत दास है, मैं छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और जो यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सर क्या उद्देश्य सर? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है, मानव सेवा। और जब जिला चिकित्सालय दुर्ग से यहाँ ब्लड बैंक अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है, उन लोगों ने हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के नाम से एक प्रार्थना पत्र लिखा कि जिला ब्लड बैंक में जो है रक्त की बहुत कमी हो गए हैं, और प्रत्येक दिन जो है यहाँ पे 40 से 50 यूनिट रक्त जो है सिकल सेल थैलेसीमिया बीमारी के लिए फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन हमारे ब्लड बैंक में पर्याप्त खून नहीं होने के कारण से जो है ये सेवाएं बाधित हो रहे हैं। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास जिला चिकित्सालय से जैसे ही प्रार्थना पत्र भेजा गया और हमारे सदगुरुदेव जी आदेश दिया कि दुर्ग जिला में ब्लड बैंक में जो है एक रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना है, और हमारे गुरुजी के आदेशानुसार से ये सभी कार्यक्रम जो है हो रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि खून की कमी के कारण से कोई भी व्यक्ति आकस्मिक मृत्यु न हो, और साथ ही साथ हमारे सदगुरुदेव जी का एक ये है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो सत्संग का कार्यक्रम जो हो रहे हैं, सत्संग के साथ साथ रक्तदान शिविर का जो कार्यक्रम हो रहे हैं,
तो हमारे गुरुजी जो एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखे हैं, उस अन्नपूर्णा मुहिम में हमारे सतगुरुदेव जी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज के इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिनके परिवार में उनके घर के मुखिया किसी कारण से जो है मृत्यु हो गए हैं या कोई असाध्य बीमारी के कारण से काम करने लायक नहीं है, इनकम का सोर्स बिल्कुल खत्म हो गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पैसे की कमी कारण से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मकान उनके जर्जर हो गए हैं, तो ऐसे परिवार को जो है प्रत्येक माह हमारे सदगुरुदेव जी उनको राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े को उपलब्ध करवा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठा रहे हैं, और जिनके मकान जर्जर हो चुके हैं उनको मकान भी बना के दे रहे हैं। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सेवाएं चल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले साल जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बाढ़ आया था, पूरे गांव के गांव पानी में डूब गए थे। उस समय हमारे सदगुरुदेव जी के पास गांव वाले प्रार्थना किया और सदगुरुदेव जी के एक आदेश से लगभग 550 गांव में लाखों रुपए का जो है मोटर पाइप देकर जो है गांव से पानी निकाला गया, और आज वहां के किसान खुश हैं और अपने खेतों में जो है गेहूं की बिजाई किया। तो इस प्रकार से जो है संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इससे ये मान लिया जाए कि कलयुग में जो है सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज जो आज युवा वर्ग जो नशा के आदी हो चुके हैं और नशा के कारण से बहुत से घर परिवार बिखर जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से एक नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। हजारों बेटियों का जो है दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि समाज में दहेज के लालची लोभी लोग जो बेटियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जस्ट इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाकर लाखों बेटियों को जो है आत्महत्या करने से जो है बचा रहे हैं, उनके परिवार को सुखी बना रहे हैं। तो समाज हित में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ऐसे अनेकों कार्य कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है ऐसे सामाजिक कार्यों से समाज में कितना परिवर्तन आ जाएगा सर? ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि 4 साल में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा। माने कलयुग में सतयुग की शुरुआत, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगा स्वर्ग समान। और ये हमारे सदगुरुदेव जी इस मुहिम के तहत समाज कल्याण के कार्य करके जो है सभी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। साहब जी, सर आपका परिचय? हेमेंद्र दास। सर यहाँ पे कौन कौन से मतलब मुख्य जो संभाग होता है दुर्ग जिला के अंदर, उसमें कौन कौन संभाग से यहाँ पे जो टीम है सेवादार है वो आए हुए सेवा के लिए? हमारे दुर्ग जिले में जो है दुर्ग संभाग में टोटल 7 जिले हैं, जिसमें दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, बालोद जिला, खैरागढ़ जिला, कवर्धा जिला, ऐसे करके मानपुर मोला, ये इन सभी जिलों से हमारे सारे जो संगत हैं सदगुरुदेव जी के जो अनुयायी हैं उनके शिष्य हैं और उनके जो सेवादार हैं, आज इस लगभग सारे सेवादार और सारे अनुयायी यहाँ पे जो रक्तदान शिविर जो लगाया गया है गुरु जी के आदेश से, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबके लिए जो पार्किंग की व्यवस्था है, जल पानी की व्यवस्था है सत्संग के माध्यम से, वो कौन कौन सी व्यवस्था की गई है यहाँ पर? यहाँ पे सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, परमात्मा जी के आशीर्वाद से जितने भी संगत आए हुए हैं उनके लिए जो पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, बिस्किट की व्यवस्था है, इसके अलावा जल, ठंडे जल की व्यवस्था है, और जो भक्त जो है भक्ता जो है यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, उनके लिए केला के रूप में फल की व्यवस्था की गई है। और जो है जिला अस्पताल के द्वारा इनको जो है पेय पदार्थ के रूप में अमूल दूध जो है दिया जा रहा है। सर आखिरी क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि सर अभी तक लगभग कितना ब्लड जो है डोनेट हो चुका है, तक कलेक्ट हो चुका है यहाँ पे डोनर के साथ? अभी लगभग जो डोनेट चालू हुआ था लगभग 10:30 बजे चालू हुआ था और अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं, और इस बीच में लगभग 200 डोनेट जो यूनिट 200 यूनिट जो है ब्लड अभी दिया जा चुका है, और अभी 2-3 घंटे समय और हैं, इस बीच में लगभग जो है 100 यूनिट और करने का टारगेट चल रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर साहब जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका परिचय? मेरा नाम सनत कुमार जंगेल है।
तो जो संगत आपको देख रही है, जो युवा आपको देख रहे हैं, उनको ब्लड दान के माध्यम से आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? हाँ देखो, रक्तदान से तो शरीर को बहुत से फायदे हैं और हमारे गुरुजी का भी जो मूल उद्देश्य है, जो रोटी कपड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य, तो इस स्वास्थ्य को स्वास्थ्य दृष्टिकोण रखते हुए हमें रक्तदान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक्सीडेंटल केस है और बहुत सारे केस हैं, जो कई बीमारियां ऐसी जिनमें खून की कमी हो जाता है। गुरुजी जो है हमें इसकी प्रेरणा देते हैं कि आप मानव सेवा के लिए जो भी उचित कदम होता है, जैसे रक्तदान है या बॉडी डोनेट का काम है, मतलब देह दान का काम है, इसके लिए आप लोग पीछे नहीं हटना है। आपको ये सेवाएं आपको अपना कर्तव्य समझकर करना पड़ेगा और आप करो। गुरुजी के आदेशानुसार जो है यहाँ पर दुर्ग जिला में जो रक्तदान का शिविर आयोजन हो रहा है, इसमें जो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो खुशी रक्तदान कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। इस सब से दर्शकों, यहाँ पे आपको ग्राउंड सी लेवल से पूरी रिपोर्ट दिखाई गई किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज भिलाई महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम व निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। आपको हर वो स्थिति दिखाई गई, हर वो रोल दिखाया गया, किस तरीके से यहाँ ब्लड डोनेट किया जा रहा है डोनर्स के थ्रू। यहाँ पूरे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, किस तरीके से सत्संग का आयोजन किया गया था नीचे की तरफ, जो कि आपको बताया गया है। ऐसे रक्तदान शिविर जो होते हैं अधिकतर हमारे समाज सुधारक के कार्य जो कि संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं एक मसीहा बनकर। ऐसे संत जी को हमारे पूरे एस की टीम से कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। आप क्या विचार रखते हैं इस रक्तदान शिविर और इस एक सत्संग कार्यक्रम के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।